देखिए, जो जांच कमेटी बनाई है, शुरू से हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी इस चीज की मांग कर रही है। जो जांच कमेटी, जो आयोग का गठन होना चाहिए, वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज का होना चाहिए। इसलिए हम अभी भी वही इसकी पुरानी मांग पर कायम है कि हमें तभी इंसाफ मिलेगा जब सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट की उसमें कमेटी बनेगी। जिस तरह से वहाँ की कमेटी है, मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई है, इसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि हमने इस वहाँ मांग करी है कि जो वहाँ पर निचली अदालत के अंदर ये मामला चल रहा है सर्वे के लिए, उसको रोका जाए और उसकी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले को देखा जाए। आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इस तरह की सुनवाई जो है मस्जिद को, दरगाह को लेकर के देश में जो चल रहा है वो न चले, रुकना चाहिए। देखिए, पूरा प्रदेश और देश के अंदर मुख्तलिफ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू समाज के भी हमारे सेकुलर भाई जो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि ये प्रदेश और देश के बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं इस टाइप के इशू पर रोकना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सही तरह से पालन होना चाहिए और इसलिए सब लोग चीख चीख करके पूरा देश मांग कर रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो निचली अदालतें इस टाइप की, अब जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दरगाह पर रिट दायर कर दी गई, ये कब जा करके रुकेगा? इस प्रकार से तो ये पूरे देश में को माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इस पर रोक लगानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत जरूरी है। पूरा देश इस चीज के लिए मांग कर रहा है। बट साहब, जो एएसआई की रिपोर्ट आई है 1850 की, उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि पहले वहाँ मंदिर थी और जो सर्वे टीम भी गई है और जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उसमें मंदिर होने के सबूत कौन सी उसकी बात कर रहे हैं आप? 1850 एएसआई की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, मैं बताऊं, जो ये कहना कि बाबर साहब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई है सरासर गलत है। मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। एक तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो है, हम अगर अपने मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है, दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमारे कोई मुस्लिम समाज का भी कोई व्यक्ति है तो हम उसकी जगह पर भी बगैर उसकी सहमति के अपनी मस्जिद को नहीं बना सकते। और बाबर साहब ने कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाया था। वहां पर ऑलरेडी पहले से है, 250 साल पहले से मस्जिद थी जो कि कच्ची थी, उसको हटा करके उसकी मजबूत तरीके से, पक्की तरह से बनाने का आदेश दिया था। देखिए, एएसआई की रिपोर्ट अभी मैंने देखी नहीं है, देखूंगा तो जरूर बताऊंगा। और फिर अब आ जाइए लॉ के हिसाब से, जब वैसे मैं फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, वहां पे कोई मंदिर को तोड़ करके कोई मस्जिद नहीं बनाई गई है। हमारे लिए कानूनी मुस्लिम के हिसाब से वो जायज नहीं है। और दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू आवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब जो भी 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है तो कोई औचित्य नहीं बनता कि इस प्रकार की रिट दायर की जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मस्जिद के लिए है, वो तो सारे धार्मिक स्थलों के लिए हैं। जब मुसलमान या दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे को उस पर नहीं कर रहे तो ये चंद लोगों को क्यों इस टाइप का माहौल खराब करने का मौका दिया जा रहा है? नहीं, अभी मुझे डिटेल मालूम इसकी हुई नहीं है। मैंने सुना कि अगली तारीख जो है 8 जनवरी दी है। तो क्या हुआ, कितना सुना, किस किस को सुना या बगैर सुना, ये जो भी होगा ये तो हम देख लें, सुन लें, अपनी आंखों से देख लें, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। हमने पूरे संभल वासियों से अपील की है कि जहां जहां वो नमाज पढ़ते आए हैं जुम्मे की पहले से ही, वहीं वहीं नमाज पढ़ें। गैर जरूरी तरीके से जामा मस्जिद में इकट्ठा न हो। बहुत ही सेंसिटिव मामला है यहाँ का। तो पता नहीं, हम भी किसी उलझन से बचना ही चाहते हैं, जबरदस्ती कोई बात हो जाए तो इसलिए अपने आप को दूरी रखना बेहतर रहेगा। आप कहाँ पढ़ेंगे नमाज? मैं अपनी मस्जिद पढ़ूंगा यही, पास की मस्जिद? जी जी, हमेशा यहीं पढ़ता हूँ मैं। जो टीम देखिए, मैंने अभी अखबार में पढ़ा और आप भी बता रहे हैं, सरकार ने टीम गठित की है, मगर हमारी डिमांड यह है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की इंक्वायरी कराए, तभी दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। सरकार की को भी मालूम हो जाएगा कि गलती किसकी थी और हमें भी मालूम हो जाएगा। अभी ये टीम गठित की है सरकार ने, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि ये भी निष्पक्ष जांच करके और निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे। हम अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। रिटायर्ड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जज हैं, तो इन अधिकारियों से, इन पदों पर रहे हुए अधिकारियों से हम न्याय की उम्मीद करते हैं। जांच और भरपाई से ज्यादा जो जुल्म वहां हुआ है, उस जुल्म को सबके सामने रखने के लिए अगर ये फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और इतना झकझोरने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद
अब शायद सरकार की आंख खुली है। अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं तो एक कहूंगा कि ये जितना जल्दी हो और इसकी आड़ में जो जुल्म किया जा रहा है वहां मुस्लिम समाज के लोगों पर, ये बंद हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और मैं ये भी कहूंगा कि इसकी आड़ में जो है, ऐसा भी लगता है जैसे पूर्वांचल विद्युत निगम और दक्षिणांचल विद्युत निगम उत्तर प्रदेश में उसका निजीकरण किया जा रहा है। वहां के कर्मचारियों में गुस्सा है कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगता है इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी भी है कि लोगों का ध्यान इधर रहे और बड़ा खेल जो है उत्तर प्रदेश में SC ST OBC के लोगों के साथ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी संभल को लेकर क्या सुनवाई होनी है? मदरसा वाले, कमेटी वाले, मस्जिद वाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमें सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किए गए गलत कार्यों पे उनको रोकने का काम किया। इस बार भी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो जुल्म हो रहा है उसको रोकने में मदद करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट है कि जिस तरह देश में हर जगह मस्जिद हो, जिस तरह दरगाह हो, हर जगह को लेकर के बीजेपी की सरकार है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करे। उस पर मैं तो आपसे कहूंगा कि इस पे जो है पार्लियामेंट पे भी जो है इसमें अमेंडमेंट बिल जो है 1991 को लेके 2024 में एक अमेंडमेंट बिल आना चाहिए और जो कमी है पिछले बिल की उसको दूर करना चाहिए, जिससे कि इस तरह का जो है कोई फिर से कोई नया एजेंडा बना के और चीजों को खराब ना किया जाए। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसका सो मोटो लेके इसमें मदद कराए। नहीं, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो असली कसूरवार है संभल वाली घटना के लिए और जो लोगों के सेंटिमेंट से जो खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस पे फुल स्टॉप लगना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेशनल इशू है। जिस तरह की कार्यवाही शासन और प्रशासन द्वारा देखी गई और मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन हाउस चल नहीं पा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि सत्ता पक्ष मंडे को, सोमवार को हाउस चलाएंगे, क्योंकि कोई हम इधर उधर की बात नहीं करना चाहते हैं। जो घटना घटित हुई है उसी के बारे में सच्चाई हम चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे और हम अपनी बात लोकसभा में रखना चाहते हैं। और हर दिन लोकसभा में जो कार्यसूची निकलती है उसमें जो देश के जो अहम मुद्दे हैं एक दिन भी उल्लेखित नहीं हुए। ना संभल का मामला उल्लेखित हुआ, ना विदेश नीति का मामला उल्लेखित हुआ, ना अडानी का मामला उल्लेखित हुआ, ना मणिपुर का मामला उल्लेखित हुआ। सरकार बताए, सबूत दे कि वो किस प्रकार से इन विषय को लेना चाहती है, क्योंकि आज भी कोई तारीख स्पष्ट नहीं हुई, कोई विषय स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन से विषय किस तारीख पे चर्चा के लिए लिया जाएगा। हम तो कार्यसूची को देख के हम समझते हैं ना कि सरकार की सिद्धांत क्या है। तो सरकार कहती एक चीज है, वो कहती है कि चर्चा के लिए तैयार है, पर किस तारीख को चर्चा लेगी, किस विषय पर चर्चा होगी, आज तक सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो ये देश को ये समझना चाहिए कि ये सरकार अडानी के मामले से डरती है और अडानी मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ही इसका मैं समझता हूँ कुछ निपटारा कर सकता है। और जिस तरह से ये एक दरवाजा खुला है कि अजमेर दरगाह को भी देखो और शाही मस्जिद आगरा को भी देखो और संभल की शाही मस्जिद को भी देखो, ये दरवाजा एक सुप्रीम कोर्ट ही की थोड़ी सी लापरवाही कहिए उसे जो हुई कि सर्वे का उन्होंने ऑर्डर किया, तो निचली अदालतें इस तरह अपने आप को मजाज समझ रही हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर रही है। और ये जो संभल की जो घटना हुई है, घटना नहीं है, बल्कि इसको साफ तरीके से पता चलता है कि ये प्रायोजित थी, पहले से सोची समझी तैयार की गई थी। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे का जहां ऑर्डर की इजाजत दी थी वहां ये भी कहा था कि किसी चीज को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इन्होंने होश का पानी निकाला, डीएम साहब मना कर रहे हैं और एसडीएम साहब कह रहे हैं पानी निकलो, उनको पानी निकलवा रहे हैं। और जब पानी निकला तो आसपास के मोहल्ले के लोग आ गए कि शायद खुदाई हो रही है। जब खुदाई हो रही, जब वो आए तो इन्होंने जो है वो लाठी चार्ज कर दी। जब लाठी चार्ज की तो वो पथराव हुआ तो इन्होंने गोलियां चलाई, और गोलियां चलाई इस तरह से चलाई जैसे किसी दुश्मन के लोग हैं, ये दुश्मन है। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सब शहरी हैं, जो पुलिस का काम अपने हमवतनों को रक्षा करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना है। 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है यूपी सरकार नहीं, उससे तो माननीय हमारे एमपी साहब वहां के और हमारी पार्टी उससे मुतमईन नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाए और इंसाफ के साथ जो कुछ घटना वहां पर हुई है, जो कुछ प्रायोजित की गई है, उसका हमेशा के लिए दरवाजा बंद होना चाहिए।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा है कि लोअर कोर्ट में इस तरह की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल जो भी ये सबकी डिमांड जायज डिमांड है उनकी। इस तरह से तो आप हर जगह पर एक नई परंपरा शुरू कर देंगे तो देश में अमन अमान कैसे कायम रहेगा। जो एक डिसीजन दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद में कि आप सर्वे कर सकते हैं हर चीज का जहां भी शिकायत आए, जबकि 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे, तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता हम 1947 जैसे बंटवारे के वक्त में हमारे मुल्क के हालात हुए थे, जिस मुल्क की बुनियाद यहाँ के जो लीडरशिप थी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाकी जो हमारे सरदार पटेल, गांधी जी खासकर, जिन्होंने गांधी जी ने अपनी जान देके इस मुल्क के सेकुलर कल्चर की एक बुनियाद रखी। तो वो सारी बुनियादें हिलाई जा रही हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है, नौकरियां इनके पास देने के लिए नहीं है, अच्छे स्कूल देने के लिए नहीं है, अच्छे अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए, किसानों के लिए को कुछ देने के लिए नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा करके, जिसमें मैं फिर कहूंगी कि हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही बुरा रोल रहा है। थैंक यू सो मच।